कि राजसमंद वो इलाका है जहां पर जिस रूप में कोरोना के मामले सामने आए हैं पूरे राजस्थान भर में, राजसमंद वो ज़िला है जहां पर स्थितियां हैं वो थोड़ी सी बेहतर हैं और बड़ा इलाका है राजसमंद का। औद्योगिक कई वहां पर प्रतिष्ठान भी हैं। वहां किस रूप में कोरोना से संक्रमण रोकने की कोशिश चल रही है। दिया कुमारी जी हमारे साथ में फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुकी हैं। दिया जी, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी पर। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, किस रूप में देख रही हैं, खास तौर से जनप्रतिनिधि की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोरोना जैसे संक्रमण फैलता है, क्योंकि जागरूकता, संसाधन, तमाम व्यवस्थाओं के अंदर जनप्रतिनिधि है उसकी बड़ी भूमिका और बड़ी ज़रूरत होती है। क्या कहना चाहेंगे राजसमंद के संदर्भ में कोरोना के मामले? जी, राजसमंद क्षेत्र में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं हुआ है, तो इसके लिए तो मैं पूरा का पूरा श्रेय वहाँ की जनता का देना चाहूंगी। उन्होंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया है प्रशासन के साथ और गवर्नमेंट गाइडलाइंस पे पूरी तरह से उन्होंने पालन किया है। सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरीके से उन लोगों ने साथ दिया है। और जो मेरी भूमिका है, मैंने अपनी तरफ से अपनी जितनी भी मेरी जो एमपी लैड की राशि है 2 साल की, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी एमपीज को कहा कि आप लोगों को अपनी जो एमपी लैड है वो डोनेट करना है इस कोरोना को लड़ने में, तो हम लोगों ने वो भी किया है। उसके अलावा भी हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। मैं भी पूरी तरह से जो प्रशासन है वहाँ का समय समय पर उनसे जानकारी लेती रहती हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू और फोन पे भी, कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है, चाहे वो जो भी हमारे लोग हैं वहाँ पर राशन सामग्री की समस्या हो या मेडिकल सप्लाईज की हो या और कोई समस्या हो, मैं पूरी तरह से वो जानकारी लेके हम लोग उसका इमीडिएटली समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि वहाँ पर अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन जनता ने भी पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। सभी को मिलकर करना, और हम लोग एक कड़ी है जनता और प्रशासन के बीच, जनता और सरकार के बीच। तो बिल्कुल, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समय पे लॉकडाउन जो की अनाउंसमेंट जो की, उससे बहुत फर्क पड़ा। उससे हमारे केसेस नहीं फैले, हमारे जो भी था जहां भी था वहीं पर हमारे वही लोकलाइज हो गए, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। और राजसमंद बिल्कुल क्षेत्र पूरी तरह से अभी सही चल रहा है और वहाँ पर व्यवस्थाएं भी सही चल रही हैं। जी, वहाँ पर एक भी मामला उस रूप में नहीं आया। बहुत सुखद तस्वीर है राजसमंद की। अब मेरा सवाल इसमें यह रहेगा कि लॉकडाउन 2 जिस रूप में डिक्लेयर हुआ है और 20 अप्रैल के बाद में जो नॉन हॉटस्पॉट हैं इलाके, उनको छूट देने की वहाँ पर बात की जा रही है। ऐसे में यकीनन राजसमंद है वो उस छूट की कैटेगरी में आ रहा होगा। किस रूप में आप वहाँ पर देखती हैं 20 अप्रैल के बाद में, क्योंकि राज्य सरकार है उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, वहाँ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना है, तमाम चीज़ों को शुरू करना है। जी नहीं, बिल्कुल। कुछ जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं और कुछ ऐसी चीजों को छूट भी दी जा रही है 20 तारीख के बाद, तो हम लोग सब, हमारा सबका मानना है कि शायद राजसमंद में भी को भी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में छूट दी जाएगी। जो आर्थिक वहाँ पर गतिविधियां हैं, जो भी छोटे मोटे उद्योग हैं, वो सारे वापस से पटरी पे आ जाएं। कोशिश तो यही है, लेकिन अभी हमको ध्यान पूरी तरह से ये देना है कि हम लोग इस चीज को फैलने से कैसे रोकें। अभी तक 0 केसेस हैं, लेकिन हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे तो ये चेंज हो सकता है, तो वो उसको हमें भूलना नहीं है। वो जितनी भी गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से पालन करना है अभी भी। जी, महत्वपूर्ण बात है। और राजसमंद ऐसा है जहाँ पर आर्थिक कई गतिविधियाँ हैं वो उस रूप में होती हैं, एक्सपोर्टर्स हैं वो भी वहाँ पर हैं, और माइनिंग का काम है बहुत ज़्यादा वहाँ होता है। नए सिरे से एक तरह से शुरू करना पड़ेगा, मजदूरों को जोड़ना, तमाम लोगों को जोड़ना, अपने आप में अर्थव्यवस्था उस पूरे क्षेत्र की उबारने के लिए कोई एक्शन प्लान, कोई चर्चा आपकी सरकार से, केंद्र या राज्य सरकार से? नहीं, बिल्कुल हम लोग चर्चा तो कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। इन लोगों के लिए कोई अगर स्पेशल पैकेज अनाउंस हो जाए तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि वो 2 महीने का जो बिजली का बिल है वो माफ करें। उसमें सब कुछ आता है, उसमें कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी आती हैं और जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी जोड़ें। तो ये अगर 2 महीने का बिल माफ हो जाएगा तो इससे बहुत इनको राहत मिलेगी। लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं, अभी सिर्फ उन्होंने स्थगित किया है, माफ नहीं किया है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगी, ये माफ किया जाए। इसके अलावा भी जितने भी हमारे मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रीज में, उनको भी कोई पैकेज दिया जाए। तो हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार ने तो पैकेज का अनाउंसमेंट भी किया है। 1,70,000 तक का 1,70,000 करोड़ तक का आर्थिक पैकेज है जो अनाउंस किया गया है। उसमें भी बहुत हर वर्ग के व्यक्ति को उसमें राहत मिली है किसी न किसी तरह से।
तो बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी कि इन लोगों की हम लोग जिस तरह से भी मदद कर सकें हम लोग करेंगे। जी, हालांकि आपका संसदीय क्षेत्र है वो राजसमंद है, सवाईमाधोपुर से विधायक भी रही हैं, लेकिन जयपुर से आपका जुड़ाव है वो जाहिर तौर पर राज परिवार की वजह से है। और जयपुर में खासतौर से वॉल सिटी में जो मामले सामने आ रहे हैं, मन में चिंता है एक किस रूप में अचानक बाकी सब जगह शांति है, ये परकोटा क्षेत्र में हो क्या रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल चिंता का विषय है ये कि परकोटे में रामगंज क्षेत्र में ये केसेस बहुत सारे सामने आए हैं। तो प्रशासन भी काम कर रहा है, हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी, पुलिस कर्मी भी हैं, सभी लोग कर रहे हैं कि जितने भी केसेस हैं जिनके भी कोई सिम्टम्स आते हैं वो बाहर आए, अपनी जांच करवाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा भय है लोगों में कि हम पता नहीं हमारा क्या होगा, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं तो ये निवेदन सबको करना चाहूंगी, मैसेज देना चाहूंगी, बाहर आके अपनी जांच करवाएं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का, दूर रहने का, वो सारी जो जितनी भी गाइडलाइंस है उनका प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से उसका जो पालना है उसकी वो करें। ये तो अभी हमें करना है। अपनी तरफ से सरकार और प्रशासन काम कर ही रही है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग भी हो रही है। थोड़े बहुत केसेस में कमी भी आई है, अभी 2 दिन से पॉजिटिव केसेस इतने सामने नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर टेस्ट बहुत सारे हो रहे हैं जो अच्छा है। जो ये टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, उससे स्थिति भी सामने आती है कि असलियत में स्थिति क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। दिया कुमारी जी हमारे साथ में जुड़ी थी, राजसमंद सांसद, और न केवल राजसमंद के विकास और आने वाली परिस्थितियां जिस रूप में लॉकडाउन अगर खुलता है, क्योंकि एक भी वहां पर पॉजिटिव केस नहीं है, तो 20 अप्रैल के बाद की परिस्थितियों पर बात की। और चूंकि जयपुर से जुड़ाव है तो जयपुर के बारे में भी अपना कंसर्न है वो आपके बीच में रखा है।